हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एसएससी सीजीएल का आपका डेट जो है आ गया एग्जाम का 1 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक आपके एग्जाम है। जितने भी कैंडिडेट आपके फॉर्म फिलअप किए हैं सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी, सभी लोग रिविजन सिर्फ कर रहे होंगे। अब आपको अंतिम समय क्या करना है, सिर्फ रिविजन करना है। आपने जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, अब आपको रिविजन करना है, टोटली आपको रिविजन करना है। जो भी पढ़ लिया, जो भी आपका नोट्स बना हुआ है आप सिर्फ रिविजन कीजिए और कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा। सिर्फ ज़्यादा दिमाग जो है आप रिविजन पर लगाइएगा। मैं उसी बेसिस पर ध्यान से उसी बेसिस पर मैंने एक क्लास लेकर आया हूँ, हिस्ट्री का क्लास। हिस्ट्री का क्लास जो है मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन लेकर के मतलब अंत तक ले, मतलब कि प्राचीन भारत हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के पूरा आधुनिक भारत तक मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप जो है सिर्फ रिवीजन कीजिएगा। अगर चीज़ें अगर लिखी हुई होगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिखी हुई तो उसे आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको जो है अच्छी तरह से आप उसको बार बार पढ़ सके, क्योंकि यही सब चीज़ें जो है पूछी जा रही है। जो मैं चीज़ें करवाऊंगा सिर्फ उसी को ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ मैं जो लिखा हूँ पूरी तरह से रिवीजन आपको अच्छी तरह से कर देगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता का मैं पूरा आज मैं बताऊंगा और अच्छी तरह से वीडियो को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। ये इसका जो टेन्योर था 2500 BC से लेकर के 1750 BC तक इसका टेन्योर जो है माना जाता है। ये हमने नहीं बताया भाई साहब, इसने इनको किसने बताया है, तो एक रेडियो कार्बन डेटिंग विधि है। इससे जो किसी भी चीज का जो है एज को पता किया जाता है। ठीक है, अब देखिए टाइम जो है ये BC क्या होता है। BC जब मैं थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ, ये टाइम को बहुतों को नहीं पता होता है कि टाइम जो है ये BC और AD क्या होता है। BC का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, मतलब कि यीशु मसीह के जन्म से पहले वाला जो कार्यकाल होता है उसको BC कहते हैं। और यीशु मसीह के जो बाद वाला कार्यकाल होता है, यीशु मसीह के जन्म के बाद वाले कार्यकाल को क्या बोलते हैं, AD बोलते हैं। AD का मतलब एनो डोमिनी कहलाता है। ठीक है, यहाँ देखिए जन्म यहाँ लिखा हुआ है, 0 पर लिखा हुआ है, मतलब पहले वाला BC और आगे वाला क्या होता है, AD होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग के जब भारत में जो है अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों ने सबसे पहले, हम सभी जानते हैं कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को पहली रेल चली थी बम्बई से थाने 34 किलोमीटर चली थी। ये हर किसी को पता होगा। जब यहाँ पर जो है रेल चलाई गई थी तो उससे पहले पटरी बनी होगी, तो पटरी का अंग्रेजों ने सबसे पहले पटरी बिछाने का काम जो है भारत में स्टार्ट किया था, है ना। पटरी बिछाने का काम भारत में स्टार्ट किया था। अब बिछाते बिछाते कहाँ पहुँच गए थे, ये पाकिस्तान में पहुँच गए थे। पाकिस्तान में सिंध वाले इलाके में पहुँच गए थे। पाकिस्तान में सिंध वाले इलाके में जब ये जो पटरी बिछा रहे थे तो पटरी बिछा रहे थे तो वहाँ के वर्कर ने देखा कि कोई चीज़ें जो है निकल रही है। उन्होंने सूचना दिया, पुरातात्विक विभाग को सूचना दिया। और पुरातात्विक विभाग के जनक कौन थे उस समय, तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अलेक्जेंडर कनिंघम ने किनको भेजा, तो जॉन मार्शल को जो है, जॉन मार्शल को वहां पर भेजा। देखिए वहां पर क्या क्या चीजें जो है निकल रही है। तो ये जो है लेकर किनको गए थे, दयाराम साहनी को लेकर गए थे और खुदाई करवाया था। खुदाई क्या करवाया था, खुदाई कब करवाया था, तो 1921 AD में करवाया था। 1921 में करवाया गया था। हड़प्पा नगर की खुदाई की कार्रवाई की थी, है ना। तो हड़प्पा इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पहली जो है साइट जो है खोजी गई थी, हड़प्पा खोजी गई थी, इसलिए हड़प्पा इसको नगर नाम दिया गया था। दयाराम साहनी खुदाई किए थे, 1921 किए थे। सिंध प्रांत वाले इलाके में किए थे, सिंध प्रांत वाले इलाके में किए थे। और जिला कौन सा था, मोंटगोमरी जिला था और रावी नदी के किनारे किया गया था। अब रावी नदी किनारे किया गया तो दिखा कि बहुत चीज़ें जो है निकल रही है। ठीक है, उसके बाद फिर से मतलब कि जो खोज जो है जारी रहा था और उसके जस्ट अगले साल जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो मतलब सिविल मतलब कि कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो यही आपका मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा नगर है। इसको जो है खुदाई कौन किए थे, राखाल दास बनर्जी किए थे 1922 में। मतलब कि जब हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था उसके 1 साल के बाद 1922 में जो है ये मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी, है ना। किनके नेतृत्व में किया गया था, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही किया गया था। ये भी सिंध प्रांत में किया गया था। जिला कौन सा था, लरकाना जिला था और सिंधु नदी किनारे ये किया गया था। ये किया हड़प्पा किया गया था रावी नदी किनारे और जो है मोहनजोदड़ो किया गया सिंधु नदी किनारे किया गया था। इसको जो है क्या कहा जाता है, नखलिस्तान, हाँ नखलिस्तान ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कौन सा नगर है जिसे नखलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपका हो गया मोहनजोदड़ो। मोंड ऑफ डेड किसको कहा जाता है, इसी को कहा जाता है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, इसी को कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और उसके बाद जो यहाँ पर जो है बहुत सारे साइटें मिली थी। 1000 से कहा जाता है कि 1000 से ज़्यादा जो है यहाँ पर साइटें देखने को मिली थी, जिसमें
जगह प्रमुख कौन कौन से जो है साइट हैं मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ, ध्यान से देखिएगा। बनावली है, बनावली कहाँ पर, हरियाणा में जो है बनावली मिला था। खोजकर्ता कौन थे, RS ज्वेबिश थे। कहाँ पर खोजा गया, तो सरस्वती नदी के किनारे खोजा गया। नेक्स्ट आता है कालीबंगा, कालीबंगा को हम लोग काले रंग की चूड़ियाँ भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ खोजा गया, राजस्थान में खोजा गया। खोजकर्ता कौन थे, बीबी लाल थे। वो कौन से नदी पर खोजे, कौन से नदी किनारे खोजा गया, तो घग्गर नदी के किनारे खोजा गया। आगे चलते हैं, धौलावीरा, धौलावीरा जो है कहाँ पर खोजा गया, तो गुजरात में खोजा गया। गुजरात में खोजकर्ता कौन थे, तो JP जोशी थे। कौन से नदी किनारे, तो लूनी नदी किनारे किया गया। नेक्स्ट आता है लोथल, लोथल का जो है बंदरगाह शहर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है सिंधु घाटी के लोग जो है व्यापार करते थे, तो लोथल जो है लोथल से ही व्यापार करते थे, क्योंकि यहाँ पर ही बंदरगाह था, है ना। गुजरात में ये लोथल है, बंदरगाह शहर कहा जाता है। इस R राव के द्वारा इसको खोज किया गया था, भोगा नदी के किनारे किया गया था। ये तो था सिंधु घाटी सभ्यता का, इसके बारे में जानकारी थी। अब यहाँ पर जो है जो मेन फीचर्स, यहाँ पर क्या क्या जो मेन फीचर्स थी इसके बारे में जानते हैं। मेन फीचर्स में देखिएगा ध्यान से, मेन फीचर्स में यहाँ टाउन की प्लानिंग थी। टाउन की प्लानिंग बहुत बेहतर थी, यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से टाउन की प्लानिंग की गई थी। और ये जो सभ्यता थी ये पूरी तरह से नगरीय थी। इसके पहले वाला जो था आपका जो भी पूरा पाषाण काल 9 पाषाण काल आता है वो सब ग्रामीण थी। पर यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा था। शहरी जीवन यहाँ बिताते थे यहाँ, ठीक है। यहाँ पर जो रोड होते थे, वहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो रोड करते थे 90 डिग्री पर कट करते थे। आजकल हमारे समय में जो रोड कट करते हैं, मतलब कि जहाँ मन तहाँ रोड निकाल दिया जाता है, पर वहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो रोड कट करती थी 90 डिग्री पर कट करती थी भाई साहब, देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर ग्रेट जो है बाथ मिला है, मतलब कि बहुत बड़ा जो है नहाने का जो एक स्नानागार जो मिला है, बहुत बड़ा जो है मिला था। जब खुदाई हो रही थी तो बहुत बड़ा जो स्नानागार मिला था। कहाँ से मिला था, तो ये जो है मोहनजोदड़ो से मिला था। उसके बाद ग्रेट जो है ग्रेनरी सिस्टम मिली है, मतलब कि बृहद अन्नागार मिला, मतलब कि गोदाम मालों को रखने के लिए, अनाजों को रखने के लिए, अनाज को रखने के लिए एक अन्नागार जो है बहुत बड़ा मिला है खुदाई के दौरान। ये कहाँ से मिला था, ये मिला था हड़प्पा से मिला था। अब सबसे बड़ी साइट है ना, सबसे बड़ी साइट जो है अगर कहा जाए कौन सी है, तो मैंने आपको बता दिया सबसे बड़ी साइट के रूप में मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अब इनका जो है पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, मतलब पक्की ईंटें जो है, ईंटें सिंधु घाटी सभ्यता ही से ही हम लोग को देखने मिल रही है। कैसी पक्की ईंटें, जो ये घर थे उन लोग के जो घर होते थे पक्की ईंटों के बने होते थे। पक्की ईंटों के मतलब पक्की जो है पक्के घर बने हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रमाण जो है पहली बार जो है यहाँ से ही देखने मिलेगा। मुख्य व्यवसाय क्या था, मुख्य व्यवसाय यहाँ पर जो है मुख्य व्यवसाय जो है कृषि थी। यहाँ पर आपको कृषि थी। अगर आप लुसेंट को निकालिएगा तो वहाँ पर आपको पशुपालन लिखा हुआ है, पशुपालन लिखा हुआ है। पर यहाँ पर जो है अगर पूछा जाएगा कौन सा मुख्य, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा मुख्य व्यवसाय था, तो ये कृषि था, ठीक है। और सेकेंड नंबर पर मतलब पशुपालन भी किया करते थे। आने जाने के लिए जानवरों को जो है ये पालते थे, ठीक है, आने जाने के लिए। तो कृषि के रूप में क्या किया, तो गेहूं हो गया, जौ हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गया, पर चावल का साक्ष्य नहीं मिला है ना। चावल के मतलब धान के भूसे का साक्ष्य मिला, रंगपुर से मिला है, पर चावल का साक्ष्य नहीं मिला है भाई साहब, ध्यान रखिएगा ये चीज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि चावल का साक्ष्य मिला है कि नहीं मिला है। आगे चलते हैं हम लोग पशुपालन में कुत्ता बकरी भेड़ी सब पालते थे, पर गाय का साक्ष्य एक बार भी नहीं मिला है, गाय का साक्ष्य एक बार भी नहीं मिला है यहाँ पर, ठीक है। आगे वस्तु विनिमय सिद्धांत लोग अपनाते थे। वस्तु विनिमय का मतलब है कि अगर किसी के पास अगर गेहूं है और किसी के पास जौ है, तो अगर किसी को जौ जरूरत है और किसी को गेहूं जरूरत है, और दूसरे पार्टी को गेहूं जरूरत है और जो है इधर वाले पार्टी को जो है जौ जरूरत है, दोनों वस्तु विनिमय करते थे और अपनी चीजों को जो आदान प्रदान करके अपनी जो है पूर्ति करते थे। इस तरह से होता था, वस्तु विनिमय चलता था, है ना। देखिए यहाँ पर जो समानतावाद था, समानतावाद का मतलब है कि वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, क्षत्रिय हो गया, ब्राह्मण हो गया, सभी जो एक साथ मिलकर आते थे, मतलब कि जो समाज था एक समानतावाद पे टिका हुआ था। यहाँ पर समझ आगे आपको आगे चलते मापने की जो इकाई थी छटांग कहते थे। जिस तरह से हम लोग को हर एक अलग अलग तरह का स्केल दिया हुआ है, उस तरह से वहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है छटांग जो है मापने की इकाई होती थी। कॉटन उगाने का पहला प्रमाण जो यहीं से देखने को मिलता है भाई साहब। पहला जो प्रमाण है, कहा जाता है कि ये जो है वर्ल्ड फेमस थे। इस समय जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो है कॉटन उगाने में ये जो है सबसे ज्यादा यहीं पर उगाया जाता था। तो सबसे पहला प्रमाण जो है यहीं से देखने को मिलता है।
आगे सेल खड़ी मिट्टी और टेरिकोटा, ये सेल खड़ी मिट्टी का उपयोग करते थे और मूर्तियां बनाते थे और जो है मोहरे बनाते थे। मोहरे बनाने में ज्यादातर यूज करते थे सेल खड़ी मिट्टी का और टेरिकोटा का यूज करते थे। ये लोग व्यापार करते थे बंदरगाहों के माध्यम से। तो व्यापार जो है बंदरगाह सर कौन सा, लोथल है। लोथल से जो है मतलब कि उस एरिया से जो है क्या करते थे, ईरान और अफगानिस्तान से क्या करते थे, व्यापार करते थे और नील मतलब कि जो भी चीजें होती थी, हाँ जो भी चीजें होती थी क्या करते, बेचते थे और वहां से लाते थे क्या, नीलम लाते थे। नीलम क्या होता था, एक जो है बहुकीमती क्या होता, पत्थर होता था, है ना। उससे क्या बनाते थे, आभूषण बनाते थे। मतलब आभूषण बनाने के लोग शौकीन थे सिंधु घाटी के लोग। आगे चलते हैं हम लोग, ये प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा जो है ना, उत्तर वैदिक काल से हम लोग देख पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल से ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा की जाती है। मतलब कि मंदिर का साक्षी हो गया, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश का साक्षी हो गया, सब मिलता है उत्तर वैदिक काल। वैदिक युग में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब कि ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल हम लोग देखेंगे, ठीक है। पर यहाँ पर जो है मूर्ति का साक्षी जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का इन लोग पूजा नहीं करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। और क्या मिला यहाँ पर, कांसे का प्रयोग जो है, देखिए ध्यान से, तांबा का प्रयोग जो है नवपाषाण काल में जो है तांबे का प्रयोग हो गया था, वहाँ इससे पहले हो गया था। अब जो ये क्या किए, ये जो तांबे में टीन मिला करके कांसे का यूज किए, इसलिए इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता को क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता बोला जाता है और किसके कारण बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है तांबे और टीन मिला करके कांसे का यूज ज्यादा करते थे, इसलिए इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। यहाँ पर जो भी है साक्ष्य मिला है सभी चित्रात्मक है, मतलब कि पढ़ा नहीं जा सकता है, ऐसा साक्ष्य मिला है, ये पूरी तरह से चित्रात्मक है। नटराज की मूर्ति मिली है यहाँ पर, बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला है, बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला है, अरे जूते हुए आपके खेत है उसके साक्ष्य मिले हैं। और लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है, वो भी कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा का बोलते हैं हम लोग, काले रंग की चूड़ियाँ कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो भी मैंने बातें बताई है पूरी तरह से आपको जो रिविजन करेगा, ठीक है। एक इसका जानते हैं, विस्तार जानते हैं। अगर विस्तार जो है, अगर मैप में आप देखिएगा तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अगर उत्तर में देखिएगा, उत्तर मांडा मतलब कि कश्मीर से लेकर के दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। अगर वही देखा जाए कि पूरब में आलमगीरपुर से यूपी से लेकर के पश्चिम में सुदकांगेडोर बलूचिस्तान तक इसका विस्तार है, आप मैप में देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। कल हम लोग पढ़ेंगे वैदिक युग के बारे में। वैदिक युग में ऋग्वैदिक आएगा, उत्तर वैदिक आएगा। और जो भी क्वेश्चन बनेंगे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक रिवीजन बेसिस पर इसको लीजिए। रिवीजन बेसिस पे लीजिएगा तो सिर्फ वीडियो को देखिएगा। अगर चीजें अगर पता होगा तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं पता होगा तो आप इसे नोट कर लेंगे, जहां पर आपने नोट बनाया है वहीं पर कुछ पॉइंट जो है आप वहां पर लिख लेंगे, ठीक है।